नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में सेंटर ने यहाँ पे 10 स्मार्टफोन कंपनीज को अप्रूवल दे दिया है जिन्होंने लगभग 2 महीने पहले PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत अप्लाई किया था। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट नॉट ओनली फॉर मेक इन इंडिया बट इवन जो भारत का विजन है डिजिटल इंडिया का, उसको भी साकार करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली कौन सी 10 कंपनीज हैं जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट कि किस तरीके से ये भारत के मेक इन इंडिया के सपने को साकार करवाने में हेल्प करेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को आप लोग गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड इस ऐप पे हमने आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है विच गोज बाय द नेम ऑफ यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। यदि आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किया है। राइट, हमने कुछ महीने पहले आपके साथ एक वीडियो डिस्कस की थी। दिस वाज ब्रॉट आउट ऑन 17th of August, जिसमें हमने ये बताया था कि भारत के जो प्लान्स हैं टू ल्योर द बिजनेसेस अवे फ्रॉम चाइना, वो भारत के फेवर में वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पर कई सारी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने उस समय अप्लाई किया था अंडर द PLI स्कीम। लगभग 22 कंपनीज थी हु हैड अप्लाइड, एंड इन्होंने अपनी एप्लीकेशंस को यहाँ पे ये कहा था कि हम लगभग $1.5 बिलियन तक का जो पैसा है वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड वी वांट टू सेट अप मोबाइल फोन फैक्ट्रीज इन द कंट्री। जिस PLI स्कीम की हम बात कर रहे हैं, ये वाली PLI स्कीम बेसिकली भारत ने लॉन्च की थी ऑन April 1, 2020। जस्ट आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ लॉकडाउन इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, और ये नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत ही स्कीम जारी की गई थी। यहाँ पर बेसिकली इस स्कीम के तहत क्या था कि अगर कोई कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स को मैन्युफैक्चर करती है, अगर वो भारत में आके इलेक्ट्रॉनिक्स को मैन्युफैक्चर करेगी विच इंक्लूड्स मोबाइल फोन्स एज वेल, सो उसको यहाँ पे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे लगभग 4 से 6% के, डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना इन्वेस्टमेंट भारत में कर रही है। इसी स्कीम के तहत जब ये अनाउंस की गई अप्रैल में, यहाँ पे 22 कंपनीज ने अपनी एप्लीकेशंस फाइल की थी, जहाँ पे उन्होंने $1.5 बिलियन तक का प्लेजिंग किया कि अगर हमें यहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है तो हम यहाँ पे इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। नाउ फाइनली 3 मंथ्स के बाद यहाँ पर सरकार ने अप्रूवल दे दिया है, जिसमें कुल मिला के 16 कंपनीज को अप्रूवल मिला है, लेकिन इसमें से 10 कंपनी स्मार्टफोन कंपनीज हैं और जो बची हुई 6 कंपनीज हैं वो स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज हैं। राइट, हम बात करते हैं कौन सी कंपनीज हैं। एंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, यहाँ पर जब ये अप्रूवल दिया गया तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं मिस्टर रविशंकर प्रसाद जी, इन्होंने अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि PLI scheme has been a huge success in terms of the applications received from global as well as domestic mobile phone manufacturing and electronic part makers। ये काफ़ी अच्छा सक्सेस है, बिकॉज देखिए कोरोना वायरस में चलते अगर इकोनॉमी को वापस से रिबाउंड करना है, द ओनली थिंग विच कैन हेल्प अस इन रिबाउंडिंग इज इन्वेस्टमेंट्स, एंड जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगी उतना जल्दी हमारा इकोनॉमी यहाँ पे रिबाउंड कर पाएगा। बात करते हैं कौन सी 16 कंपनीज हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हम ग्लोबल कंपनीज की बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर टॉप पे आती हैं सैमसंग, फॉक्सकॉन, आपने सुना होगा फॉक्सकॉन, जो कि एप्पल के फोन्स को मैन्युफैक्चर करती है। राइट, एंड इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फेमस आती है दैट इज भगवती प्रोडक्ट्स, जो कि माइक्रोमैक्स फोन्स की मैन्युफैक्चरर भी मानी जाती है। राइट, इसके अलावा अगर हम टोटल लिस्ट की बात करें, ग्लोबल में आपकी 2 तो हो गई ये वाली सैमसंग एंड फॉक्सकॉन, इसके अलावा 3 आती हैं राइजिंग स्टार, विस्ट्रॉन एंड पेगाट्रॉन। आपने इनका डायरेक्टली नाम नहीं सुना होगा, लेकिन पेगाट्रॉन का नाम आपने सुना होगा आसूस के माध्यम से। आसूस के लैपटॉप्स आते हैं, आसूस के फोन्स आते हैं, ये बेसिकली पेगाट्रॉन बनाती है, एंड पेगाट्रॉन इज अ ताइवान बेस्ड कंपनी। सिमिलरली विस्ट्रॉन, ये भी एक ताइवान बेस्ड कंपनी है। आपने नाम सुना होगा एसर का, जिसके अगेन कई सारे लैपटॉप्स, कई सारे टैबलेट्स या फोन्स वगैरह आते हैं, ये विस्ट्रॉन बनाती है और ये भी एक ताइवान बेस्ड कंपनी है। भारत में 5 कंपनीज तो ग्लोबल आने वाली हैं, सैमसंग, फॉक्सकॉन, राइजिंग स्टार, विस्ट्रॉन एंड पेगाट्रॉन। एंड यहाँ पे अगर आप देखें, सैमसंग और एप्पल अकेले का ही दुनिया भर का जो ग्लोबल रेवेन्यू जो ये कंट्रीब्यूट करते हैं, 60% ऑफ ग्लोबल रेवेन्यू फॉर मोबाइल फोन्स इन 2 कंपनीज की वजह से आता है। नाउ यहाँ पर अगर ये अपना छोटा सा पार्ट ऑफ द पाई दे आर ब्रिंगिंग टू इंडिया, सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड डेवलपमेंट फॉर द कंट्री। इफ वी टॉक अबाउट डोमेस्टिक कंपनीज, तो डोमेस्टिक कंपनीज में जो 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज आती हैं, सबसे पहले है लावा, देन वी हैव भगवती जो कि माइक्रोमैक्स के फोन्स का मैन्युफैक्चरर है। आई एम श्योर आपने लावा का भी नाम सुना होगा।
लावा शुरू हुआ था तो इट स्टार्टेड विद अ बैंग, लेकिन लावा पिछले कुछ टाइम से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था ड्यू टू लैक ऑफ द इंसेंटिव्स, लेकिन अब माना जा रहा है कि यहाँ पर शायद लावा वापस से रिबाउंड कर सकता है। ऑल्सो पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने नाम सुना होगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज का, अगर इसका नाम भी नहीं सुना हुआ तो आपने आई एम श्योर एमआई का नाम सुना होगा। एमआई के फोन्स जो कि भारत में बनाए जाते हैं वो बेसिकली डिक्सन टेक्नोलॉजीज बनाती है, राइट। सो ये भी बेसिकली एक काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद चीज़ हो सकती है बिकॉज पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स को भी यहाँ पे अप्रूवल मिला है। देन यूटीएल नियोलिंक्स जो कि कार्बन के फोन्स को मैन्युफैक्चर करती है, अनदर इंपॉर्टेंट कंपनी जो कि भारत में काफ़ी लंबे समय से अपना बेस बनाई हुई है। एंड देन वी हैव ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि ब्लैकबेरी के फोन्स को भारत में मैन्युफैक्चर करती है। सो ये 5 कंपनीज हैं जो कि मोबाइल फ़ोन सेगमेंट के तहत यहाँ पे जिनको अप्रूवल दिया गया है। कुल मिला के 5 ग्लोबल और 5 डोमेस्टिक कंपनीज हैं, 10 कंपनीज जो कि भारत में अब काफ़ी बड़ी मात्रा में निवेश करने वाली हैं व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें 6 कंपनीज और हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं, ये लेकिन मोबाइल फ़ोन के सेगमेंट में नहीं आती, ये फॉल करती हैं स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेंट के सेगमेंट में, राइट। AT&S, एसेंट सर्किट्स, विसिकॉन, वॉल्सिन, सहस्रा एंड नियोलिंक। नाउ द थिंग इज कि इन पर्टिकुलर कंपनीज की वजह से जो निवेश का लेवल्स अपने हमारी कंट्री में आने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत ये कहा गया है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन्स 15,000 से या फिर उसके ऊपर बनाना चाहते हैं तो दोनों मैन्युफैक्चरर्स के लिए यहाँ पर दरें बताई गई हैं कि अगर तो ग्लोबल हैंडसेट मेकर है तो उसका जो कंसोलिडेटेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू होना चाहिए इट हैज़ टू बी मोर देन ₹10,000 करोड़ इन द बेस ईयर। एंड अगर डोमेस्टिक हैंडसेट मेकर है तो उसका जो कंसोलिडेटेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू है इट हैज़ टू बी मोर देन ₹100 करोड़ इन द बेस ईयर। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी ह्यूज डेवलपमेंट बिकॉज यहाँ पर आप देखें कि 10 कंपनीज जिसमें से 5 कंपनीज को सालाना 10 करोड़ रुपए यहाँ पे रेवेन्यू निकालना है और 100 करोड़ का रेवेन्यू निकालना है डोमेस्टिक हैंड मेकर्स को। सो ये भी बताता है कि काफ़ी बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट भारत में होने वाली है। नाउ ये तो केवल पहले बेस ईयर की बात है, अगर हम इसका फोरकास्ट देखें तो फोरकास्ट और भी ज़्यादा अच्छा नज़र आता है इसमें, क्योंकि जो PLI स्कीम के तहत अभी अप्रूवल मिला है ये एज पर द स्कीम आपको अप्रूवल दिया गया है 5 साल के लिए। 1 अगस्त 2020 से ये टाइम पीरियड शुरू होता है एंड 1 अगस्त 2025 तक ये टाइम पीरियड चलेगा। इन 5 सालों में माना जा रहा है कि आगे जाके इट विल बी रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन वर्थ ₹10.5 ट्रिलियन, ठीक है। एंड इसमें से भी 60% जो है हमारे एक्सपोर्ट्स को भी कंट्रीब्यूट करेगा। सो नॉट ओनली मेक इन इंडिया बट ऑल्सो मेक फॉर द वर्ल्ड का जो हमारा बेसिकली एक विजन है उसको भी यहाँ पे हेल्प करता है पूरा करने में। एंड इसके अलावा जो एडिशनल बेनिफिट्स होंगे इट विल बी हेल्पिंग ब्रिंग द एडिशनल इन्वेस्टमेंट टू द ट्यून ऑफ ₹11,000 करोड़ एंड ऑल्सो क्रिएट लगभग 3 लाख डायरेक्ट जॉब्स केवल इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ जो कि यहाँ पे हमारे सामने आई है। एंड लाइक अवर मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स हैज सेड, आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो बाय सेइंग कि वी आर ऑप्टिमिस्टिक एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम अक्रॉस द वैल्यू चेन। सो अनडाउटेडली भारत भी यहाँ पे वैल्यू चेन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा धीरे धीरे बन रहा है। इट इज़ अ प्रोसेस एंड नॉट एन इवेंट, रिमेंबर दिस, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस विच वी हैव टेकन नाउ। ऑन दैट नोट, I take your leave. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.